हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए अभी त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय दोनों को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि इन दोनों के प्रभाव से, दोनों के मिलाने से हमको ये सारे सूत्र प्राप्त हो जाते हैं। ये सूत्र हैं, इनको हम अभी निकालना सीखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन सभी को देखने के लिए, इन सभी को ज्ञात करने के लिए आप एक बार पुनः एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने अच्छी तरह समझा दिया है, ए बी सी अच्छी तरह समझा दिया है कि किसको लंब कहा जाएगा, किसको आधार कहा जाएगा और किसको कर्ण कहा जाता है। ये इसके पूर्व के वीडियो में हो चुका है, इसलिए उस वीडियो को एक बार आप जरूर देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा। यह है कर्ण है। आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको, बल्कि इसको हम ऐसा कर देते हैं। चलिए नाम चेंज कर देते हैं थोड़ा, ए, और इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं बी, और इसको कर देते हैं सी। इसका काम, इसका थीटा कर देते हैं, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। सी को हमने 90 डिग्री माना है और यह है आधार का न्यून कोण थीटा। इस हालत में ये जो दिख रहा है, इस पोजीशन में, यह कहलाएगा आपका लंब है, यानी इसको लंब कहिए, और एक क्या कहलाएगा आपका आधार कहलाएगा, और एक कहलाएगा कर्ण कहलाएगा। इस हालत में आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इस प्रमेय में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय यह होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, कौन कौन शेष दो भुजाएं हैं? लंब और आधार। शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। कौन बराबर होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है, यानी कर्ण की लंबाई का वर्ग शेष दो भुजाओं के लंबाइयों के वर्गों का योग के बराबर होता है। इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय आप पूर्व की कक्षा में जान चुके हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? आप इन सभी में से दोनों 1 2 3 है, लंब से भाग दीजिए, चाहे कर्ण से भाग दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? देखिएगा, कर्ण दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? देखिए तो, लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग, ठीक है, प्लस आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग। क्योंकि दोनों पक्षों में कर्ण का वर्ग किए हैं, क्या आंसर मिला? ये दोनों मिलकर 1, और यहाँ देखिए लंब बटे कर्ण का वर्ग बन रहा है, और यहाँ आधार बटे कर्ण का वर्ग बन रहा है, बराबर 1 आया। इसको क्या कहते हैं आप? लंब बटे कर्ण को क्या कहते हैं? पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं, साइन थीटा कहते हैं। थीटा इस मामले में यहाँ थीटा कौन आधार का माने हैं, तो साइन थीटा यानी स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा आधार बटे कर्म यानी 1 मिला कि नहीं आपको पहला क्लियर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 साबित हो गया पहला कुछ नहीं किए हैं पाइथागोरस प्रमेय को लिखे दोनों पक्षों में कर्म स्क्वायर से भाग दे दिए क्या आंसर आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया ठीक है अब इसी में देखिए इसके पहले थोड़ा सा एक चीज और हम बताना चाहते हैं इधर बल्कि रफ वर्क करके हम इधर समझा दे रहे हैं दरअसल उसको हमको टाइम और कॉट को पहले बताना चाहिए था आप पहले देख लीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है सबको हम बारी बारी से कर रहे हैं साइन थीटा में क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है कॉस थीटा में क्या होता है कॉस थीटा में क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है ठीक है तो अब देखिए लंब साइन थीटा बटे कॉस थीटा इसको मान करके देखिए तो साइन थीटा में क्या होगा लंब बटे कर्ण और फिर आधार बटे कॉस थीटा में क्या होगा आधार बटे कर्ण इसको हल कीजिए लंब बटे कर्ण हुआ और गुणित कर्ण ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आधार तो लंब लंब कट कर्ण कर्ण कट गया क्या बच गया लंब बटे आधार लंब बटे आधार को क्या कहते हैं लंब बटे आधार यानी टैन थीटा तो सूत्र क्या निकला टैन थीटा का मान क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा देखिए हुआ क्या साइन थीटा कहा गया tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे cos थीटा हमने क्या किया साइन थीटा को लंब बटे कर्ण दिखाया cos थीटा को आधार बटे कर्ण दिखाया और फिर इस तरीके से साइन थीटा बटे cos थीटा का उत्तर खोजा कितना आता है साइन थीटा बटे cos थीटा का उत्तर ऐसे कर लिए काटने पर tan थीटा मिल रहा है इसका मतलब क्या है tan थीटा और ये दोनों बराबर है सूत्र हो गया सब ये काम हो गया आपका अब cot थीटा में देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे इसको अब इसको cot थीटा को दो प्रकार से हम बना करके आपको दिखा रहे हैं इसमें भी आप कर सकते हैं पहले तो यही तरीका जो आपको हम बताए cot थीटा ये cos थीटा का cos थीटा बटे sin थीटा ठीक है इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा cos थीटा में क्या आ जाएगा आधार बटे कर्ण और इसमें क्या आ जाएगा लंब बटे कर्ण sin थीटा का मान रखे इसको हल किए आधार बटे कर्ण और गुणित कर्ण ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा लंब तो क्या हो गया कर्ण कट गया आधार बटे लंब हो गया यानी इसका उत्तर आधार बटे लंब क्या कहते हैं cot थीटा तो देखिए cot थीटा का उत्तर इसको हल किए cot थीटा है यानी इसलिए cot थीटा का सूत्र क्या मिला आपको cos थीटा बटे sin थीटा यही सूत्र मिला आपको यह मिल गया आपको cot थीटा वाला सूत्र मिल गया ये आपको साबित करना है आप ऐसे भी कर सकते थे इसको आप ऐसे भी या करके हम समझा दे रहे हैं या आप इसको हल करते 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 cot तक पहुंचे यानी इसको आपने उठाया था इसको आपने किया आप इसी को कर लीजिए cot थीटा को इसको आपने इसको उठाया था ना आपने इसको स्टार्ट किया इसको स्टार्ट किया और आपने इसको पाया स्टार्ट किया आप इसको और आपने इसको पाया इसको स्टार्ट करके भी इसको मिल सकते हैं इसको स्टार्ट करेंगे इसको पा लेंगे जैसे देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा में क्या होता है आधार बटे क्या होता है लंब अब दोनों में कर्ण से भाग दीजिए आधार बटे कर्ण भागे लंब बटे कर्ण यहां लिख दीजिए अंश और हर में क्या किए आपने क्या किया कर्ण से भाग दिया कर्ण से भाग देने पर क्या मिला आपको कर्ण से भाग देने पर देखिए तो आधार बटे कर्ण क्या मिला cos थीटा और लंब बटे कर्ण क्या मिला sin थीटा हो गया ना cos थीटा मिला किसको cot थीटा को हल करते करते आपने क्या पाया cos थीटा cot थीटा यानी cos थीटा बटे sin थीटा आप इसको हल करते करते यहाँ पहुंच सकते हैं ऊपर नीचे कर्ण से भाग दे करके ऐसे भी बना सकते हैं अथवा cos थीटा बटे sin थीटा को हल करते करते यहाँ पहुंचे दोनों उल्टा सीधा एक समान दोनों को आप पा सकते हैं उसी प्रकार इसमें भी आप tan थीटा को स्टार्ट कीजिए
तो लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। अब दो ऊपर नीचे कर्ण से भाग दे दीजिए तो आपको मिलेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये भी तरीका है। इस तरीके से एनी हाउ आप tan थीटा बराबर उतना सीखे, cot थीटा बराबर उतना सीखे। अब आप अभी क्या सीखे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी सीख गए। आप इसको सीखे, इसको सीखे, इसको सीखे। अब आगे बढ़ते हैं, इसी चित्र में आगे बढ़ते हैं। अब एक सूत्र लेते हैं, जबकि साबित हो चुका है वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ, दोनों पक्षों में आप क्या चीज से भाग दीजिए, साइन स्क्वायर से भाग दीजिए। दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर क्या मिलेगा आपको, इसे भाग दीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। यह क्या हो जाएगा, ये कट गया, 1 बचेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो कॉट होता है, स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम चीज है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो कॉट था, स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर के रूप में दिखाएंगे। और ये रहा साइन स्क्वायर का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर का उल्टा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का उल्टा हो गया, 1 बटे मतलब उल्टा हुआ। तो देखिए ये मिल गया आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तीसरा मिल गया। अब एक और है, इसी को आप पुनः, ये क्लियर है, इसके बाद आगे देखिए अगला, फिर पहला समीकरण हम नोट करते हैं, इसी को उतारते हैं पुनः, जबकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब इसमें क्या, अब की बार दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर से भाग दीजिए, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना होगा, साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है, तो स्क्वायर के रूप में है तो tan स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर 1 बराबर कॉस 1 बटे कॉस है, उल्टा है तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। यानी ये क्यों हुआ, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक का उल्टा कॉस, 1 बटे कॉस यानी कॉस का उल्टा, 1 बटे है ना, तो कॉस का उल्टा सेक हुआ, तो स्क्वायर के रूप में है, स्क्वायर के रूप में, यानी आंसर क्या निकला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी एक सूत्र निकल गया, ये सूत्र निकल गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ए। यानी आपको सारे सूत्र मिल गए, ये मेन सूत्र है, आपको सारे सूत्रों को हमने साबित करके दिखाया, ये आपके लिए मेन सूत्र है। अब देखिए इन मेन सूत्रों में से 2-2, 3-3 अलग अलग निकल जाएंगे। जैसे ये सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इसी को आप ऐसा कर सकते हैं, इसका पक्षांतर करेंगे, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस उधर साइन स्क्वायर थीटा, इतना होगा। एक सूत्र निकला कि नहीं, क्या निकला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा कहीं जरूरत होगी तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कहीं जरूरत होगी तो हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 एक उधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ट्रांसफर कर दिए,
cos sin स्क्वायर थीटा इधर ही रख दीजिए, cos स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम कहीं जरूरत के अनुसार इतना लिख सकते हैं, अथवा इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसकी जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर क्या बन रहा है, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा 1 अगर ले जाते हैं उधर तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। उल्टा सीधा एक समान आप पक्षांतर करके बाएं दाएं इससे एक सूत्र और प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक तरफ रहेगा, एक तरफ कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ले लाइए, एक तरफ रहेगा और ये अकेला छूट जाएगा, यानी इसी में से और सूत्र आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार आज की वीडियो आप बार बार देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत मजेदार है, बहुत आसान है, सिर्फ दिक्कत है कि आप देखें, बार बार देखें, जरूर देखें। दोनों वीडियो लगातार हमने इसीलिए भेजा है कि दोनों को आपको समझने में काफी सहूलियत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।